केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। गांधीनगर में उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला। मकर संक्रांति के अवसर पर अमित शाह ने अपने परिवार और स्थानीय लोगों के साथ पतंगबाजी का आनंद लिया। अमित शाह के साथ पतंग उड़ाते समय कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया और पूरा का पूरा माहौल उत्तरायण के रंगों में रंग गया था। पूरे गुजरात में पतंगबाजी हो रही है। लोग परिवारों के साथ मिलकर पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। आसमान में हर तरफ पतंगों की बहार है। किसी का रंग शानदार है तो किसी का डिजाइन दमदार है। गृह मंत्री अमित शाह मकर संक्रांति का पर्व मनाने के लिए अहमदाबाद के नारायणपुरा में मौजूद है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अमित शाह जो कि नारायणपुरा के अर्जुन ग्रीन्स फ्लैट में मौजूद हैं और पतंग उड़ाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मकर संक्रांति का ये पर्व मना रहे हैं। फिलहाल जो पतंग अमित शाह उड़ा रहे थे वो कट चुकी है, लेकिन अमित शाह आसपास की छतों पर जो बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद हैं उनका भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हर साल गृह मंत्री अमित शाह की अपने ही लोकसभा क्षेत्र यानी गांधीनगर के अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ मकर संक्रांति मनाती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। वैसी तस्वीर इस साल भी सामने आई है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के नारायणपुरा में मौजूद रहे हैं और मकर संक्रांति का ये जो पर्व है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पतंग उड़ाकर मनाया है। फिलहाल एक पतंग तो जरूर से गृह मंत्री ने उड़ाई है बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन कुछ और भी पतंग गृह मंत्री हर साल की तरह इसी छत से फिलहाल उड़ाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तरायण के मौके पर अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे। यहां उन्होंने अपने परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ जमकर पतंगबाजी की। आज के दिन का तीसरा कार्यक्रम अहमदाबाद के नारायणपुरा में आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह नारायणपुरा के अर्जुन ग्रीन्स में फिलहाल मौजूद हैं। अर्जुन ग्रीन्स की ये छत है जहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता और जो स्थानीय लोग हैं उनकी मौजूदगी सामने जो छत दिखाई पड़ रहा है जहां पे गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है वहां पे, और आसपास में भी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी छत पर है। खास करके जब भी उत्तरायण की बात आती है, अब आप जो तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, एक पतंग उड़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह हर साल इसी प्रकार से बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ और खुद की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर लोकसभा उसी क्षेत्र में अलग अलग इलाके में अलग अलग छतों पर पहुंचते हैं और पतंग उड़ाकर आज का पर्व मनाते हैं। फिलहाल ये भी आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि उनकी जो फिलहाल पतंग है वो तो कट चुकी है, लेकिन एक दूसरी पतंग उनके लिए यहाँ पे तैयार है और ये तीसरी पतंग है जब अमित शाह ये आज के दिन में इसी छत पर से उड़ा रहे हैं। उत्तरायण पर पतंगबाजी करते हुए अमित शाह जबरदस्त उत्साहित दिखे। उन्होंने काफी देर तक पतंगबाजी की। कई पतंगें काटी तो उनकी पतंग भी कटी। इस दौरान आसपास की घरों की छतों पर मौजूद स्थानीय लोगों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। उत्तरायण पर्व पर सबसे पहले अमित शाह ने गांधीनगर के जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा की और पूरे परिवार के साथ गौ पूजन भी किया। अमित शाह हर साल इस पर्व की शुरुआत जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा दर्शन के साथ ही करते हैं। मकर संक्रांति का पर्व गुजरात में उत्तरायण के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन गौ पूजा और दान का विशेष महत्व है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री हर साल अपने परिवार के साथ जगन्नाथ मंदिर में जो है विशेष पूजा अर्चन के लिए पहुंचते हैं। उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी धर्मपत्नी और साथ ही उनके पोते पोती भी इस गौ पूजन में साथ रहते हैं। तो ये एक बड़ा जो महत्व है उत्तरायण पर्व का, परिवार के साथ गौ पूजन किया जाता है, इसका विशेष महत्व है उत्तरायण पर्व के दिन। और गुजरात में उत्तरायण का पर्व जो है वो पतंगबाजी के साथ और मंदिर में पूजा दर्शन के साथ मनाया जाता है। तो जिस तरह आज उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए हर साल की तरह और अब गौ पूजा की है, परिवार के साथ बैठकर यहाँ पे गौ पूजन किया गया है। और ये हर साल जो है वो अमित शाह अपने परिवार के साथ गौ पूजा करते हैं। दान और गौ पूजा का एक विशेष महत्व इस पर्व के दिन रहता है। और उसके बाद वो कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो पतंगबाजी करते हैं। अपनी संसदीय क्षेत्र की अलग अलग विधानसभाओं में जाकर पतंगबाजी भी कार्यकर्ताओं के बीच करते हैं और तो परिवार के साथ हमेशा वो पर्व मनाते हैं। अमित शाह ज्यादातर त्योहार अपने परिवार के साथ ही मनाते हैं। खासतौर पर गुजराती नववर्ष और उत्तरायण पर हमेशा परिवार के सदस्यों और कार्यकर्ताओं के बीच नजर आते हैं। गांधीनगर से अतुल तिवारी और ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
देश भर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति गुजरात में पहुंचकर उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण पर पूजा पाठ के अलावा पतंगे उड़ाने की खास परंपरा रही है। गुजरात में आम हो या खास, हर कोई उत्तरायण के मौके पर पतंगबाजी जरूर करता है। इस मौके पर अंबाजी मंदिर को भी भक्तों ने रंग बिरंगी पतंगों से सजाया है। पतंगबाजी के उत्सव पर शहर शहर घरों की छतों पर लोगों की भीड़ उमड़ी रही। हर किसी ने पतंग उड़ाकर इस पर्व को धूमधाम से सेलिब्रेट किया। गुजरात में पतंगबाजी की विशेष परंपरा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के सेंट्रल विस्टा में पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया। फिर मुख्यमंत्री ने खुद भी पतंगबाजी का आनंद लिया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने पतंग उड़ाने के बाद लोगों को लड्डू और चिक्की बांटते हुए उत्तरायण पर्व की शुभकामनाएं दी। पतंग उत्सव की ऐसी ही तस्वीर गुजरात के मशहूर अंबाजी मंदिर से आई है। अंबाजी मंदिर को भक्तों ने रंग बिरंगे पतंगों से सजाया है। पूरे मंदिर में पतंग ही पतंग दिखाई दे रही है। कागज की पतंग, मेटल की पतंग, तमाम तरह की पतंगों से मंदिर की छटा अलग ही दिखाई पड़ रही है। मकर संक्रांति पर अंबाजी मंदिर हर साल ऐसे ही रंग बिरंगी पतंगों से जगमग नजर आता है। मां अंबे के भक्त मंदिर को जय अंबे लिखी पतंगों से सजाते हैं और माता की भक्ति करते हैं। हम यहाँ ऊपर माता जी मंदिर में श्रृंगार करते हैं, शिव जी के मंदिर में श्रृंगार करते हैं, गणपति जी के मंदिर में श्रृंगार करते हैं, गर्भगृह में करते हैं श्रृंगार। ये अपना त्यौहार जो हिंदू राष्ट्र में है मकर संक्रांति का, उसका बड़ा महत्व है। इसलिए हम यहाँ 7 से 8 साल से यहाँ श्रृंगार करने को आते हैं। रंग बेरंगी पतंग, जहाँ भी प्रिंट वो करवाते हैं, हम पतंग को लगाते हैं, मोर पिंच वाली लगाते हैं, मछली वाली पतंग लगाते हैं, मेटल की पतंग आती है, छोटो हर पतंग पे जय अम्बे लिखा हुआ होता है। मंदिर परिसर में रंग बिरंगी पतंगों से सजावट का काम खेड़ ब्रह्मा से आए भक्तों ने किया है। दरअसल खेड़ ब्रह्मा गांव के भक्त हर साल मकर संक्रांति के त्योहार पर अलग अलग तरह की पतंगे लेकर अंबाजी आते हैं और मंदिर को जय अम्बे लिखी पतंगों से सजाते हैं। जो माता जी के मंदिर के अंदर पतंग का श्रृंगार करने के लिए हम यहाँ से रंग बिरंगी पतंग, सपा के जय अम्बे की लिखी हुई पतंग हम यहाँ माता जी के पूरे गर्भ में, अपने पूरे शिव जी के मंदिर के अंदर, गणपति दादा के मंदिर का सब श्रृंगार करते हैं। और ये अपना मकर संक्रांति जो है अपना त्यौहार, उसको हम हिंदू उसका धर्म के अंदर बहुत बड़ा मानते हैं। इसी हिसाब से हम यहाँ माता जी को पतंग के श्रृंगार से बहुत बड़ा भाग्य समझते हैं। हम उसके ऊपर प्रिंटेड करवा के जय अम्बे लिखा के हम यहाँ पतंग का श्रृंगार करते हैं। देश भर में मकर संक्रांति के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। गुजरात में मकर संक्रांति का पर्व उत्तरायण के तौर पर मनाया जाता है। इस पावन मौके पर मंदिरों में भगवान को तिल लड्डू का भोग अर्पित किया जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही ये त्योहार नई ऊर्जा, नई शुरुआत और खुशहाली का संदेश लेकर आता है। अंबाजी से शक्ति सिंह परमार के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत में ताप्ती नदी के किनारे रामनाथ घेला महादेव मंदिर अपनी एक अनोखी परंपरा के लिए मशहूर है। मंदिर न सिर्फ अपनी प्राचीनता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ भगवान शिव को जिंदा केकड़े अर्पित करने की भी परंपरा है। इसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं, जिनमें एक मान्यता ये है कि मकर संक्रांति या पौष कृष्ण के दिन शिवलिंग पर केकड़े चढ़ाने से भगवान शिव हो जाते हैं प्रसन्न और उन्हें शारीरिक कष्ट से मुक्ति देते हैं। सूरत के उमरा गांव में शमशान घाट प्रांगण में ही ये शिव मंदिर है। वैसे तो यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मकर संक्रांति पर हजारों की संख्या में भक्त उमड़ने लगते हैं। इस दिन मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग जाती हैं।
खास बात यह है कि भक्त अपने साथ जीवित केकड़े लेकर आते हैं और ये केकड़े मंदिर के अंदर शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान की थी। कहा जाता है कि जब भगवान राम यहाँ ताप्ती नदी के तट पर पूजा कर रहे थे, तब एक केकड़ा समुद्र से निकलकर बार बार उनके चरणों को स्पर्श कर रहा था। स्वयं रामचंद्र भगवान ने तीर मार के शिव को उत्पन्न किया और उस उत्पन्न करते हुए और नदी में से जो प्रवाह आया और जो जीव जंतु आए, तो उसमें एक केकड़ा था। वो केकड़ा का रामचंद्र से एक प्रश्न था और प्रश्न में उसने पूछा कि भाई हमारा कुछ उद्धार करो। उद्धार में रामचंद्र भगवान ने उसको वरदान दिया कि जो कान में रस्सी होता है, जो इसकी मानता लेंगे और जो मानता लेंगे वो पूर्ण होगी, तो वर्ष में 1 साल सालगिरह के दिन यहाँ मानता पूर्ण करने के लिए आएंगे। शिवलिंग पर आज के दिन जीवित केकड़े चढ़ाने की इस परंपरा के पीछे धार्मिक और पौराणिक दोनों ही कारण बताए जाते हैं। एक बड़ी मान्यता ये भी है कि यहाँ जिंदा केकड़ा चढ़ाने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ कान की रस्सी के लिए मान्यता रखी जाती है और बहुत मानता है। कान में रस्सी के लिए मानता रखते हैं और इसी के लिए केकड़े चढ़ाए जाते हैं। मैं उमरा गांव में आई हूँ। यहाँ रामनाथ महादेव का मंदिर है और यहाँ केकड़े की बात मानी जाती है। जिस बच्चे को कान में कुछ सुनाई नहीं देता, रस्सी होती है, उसके लिए यह बाधा मानी जाती है। कितने सालों से मंदिर में आते हैं? साल में एक बार आते हैं, हर साल आते हैं। यहाँ पे एक मान्यता है कि जो छोटे बच्चों को कान की रस्सी और जिसको बेरासपना होता है, जो सुनाई नहीं देता है, उन लोगों को यहाँ पे बाधा ली जाती है। वो साल में एक ही बार वो कछुए को चढ़ाने से वो बाधा पूरी होती है। मंदिर प्रशासन इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि जीवों को कोई नुकसान न पहुंचे। इसलिए पूजा संपन्न होने के बाद सभी केकड़ों को सुरक्षित रूप से ताप्ती नदी के जल में छोड़ दिया जाता है। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। सदियों से मकर संक्रांति का त्यौहार देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपराओं और नामों के साथ मनाया जाता है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान सूर्य देव दक्षिण से उत्तर की तरफ रुख करते हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि मकर संक्रांति का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है क्या। शुभता का संदेश लेकर मकर संक्रांति आई है। माघ के लिफाफे में वसंत की चिट्ठी लाई है। देश में सूर्य के उत्तरायण का पर्व मकर संक्रांति धूमधाम से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर्व का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। सनातन परंपरा में सूर्य को अनंत ऊर्जा का स्रोत और साक्षात देव माना जाता है। वैसे तो साल में 12 बार भगवान सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे संक्रांति कहा जाता है। लेकिन जब भगवान सूर्य शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, तब उसे मकर संक्रांति कहते हैं और आज वही शुभ दिन है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के गोचर से जहां खरमास खत्म हो जाता है, वहीं वसंत ऋतु के आगमन का संकेत भी मिलता है। ये पर्व ऋतु परिवर्तन की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन से ही सूर्य का उत्तरायण आरंभ होता है, जिसकी वजह से दिन बड़ा और रात छोटी होनी शुरू हो जाती है। यही वजह है कि इस त्योहार को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने का प्रतीक भी माना जाता है। दरअसल मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का खास महत्व होता है। इस दिन पतंग उड़ाना आनंद, विजय और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी पतंगबाजी करते हैं। तभी तो संक्रांति के दिन शहर शहर, धरती से लेकर आसमान तक रंग बिरंगी पतंगों से सजे नजर आते हैं। यही वजह है उत्तरायण पर्व के मौके पर देश भर में काइट फेस्टिवल्स का आयोजन होता है। अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे शहरों में इन दिनों काइट फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। इस
इस मौके पर गुजरात के अलग अलग शहरों में हो रहे काइट फेस्टिवल्स में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ देसी पतंगबाज ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी भी पतंगबाजी में हुनर आजमा रहे हैं। इस दौरान आसमान रंग बिरंगी डिजाइनदार पतंगों से अटा नजर आ रहा है। तो वहीं पतंग महोत्सव शुरू होने के साथ ही पतंगों की डिमांड भी बढ़ गई है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी जमकर पतंग खरीद रहे हैं और उड़ा भी रहे हैं। रंग बिरंगी पतंगों की वजह से काइट मार्केट्स में जबरदस्त रौनक छाई है। वैसे बता दें कि मकर संक्रांति का ये त्योहार केवल भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के कई देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। दुनिया भर में मकर संक्रांति का ये त्योहार आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ने के प्रतीक की तरह होता है। इस दिन से मौसम तो बदलता ही है, साथ ही उत्तरायण होता सूर्य अंधकार से दूर होकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले पुण्य कर्म करने की प्रेरणा देता है। तभी तो विविधताओं से भरे भारत में मकर संक्रांति पर आस्था और विश्वास की ये बयार अलग अलग रीति रिवाज के रूप में बहती नजर आ रही है, लेकिन एक उद्देश्य के साथ कि सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद हर किसी को मिले। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आनंद जिले के चारूसेट यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यूनिवर्सिटी में पारंपरिक रूप से उनका भव्य स्वागत किया गया। समारोह के दौरान अमित शाह ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। छात्रों को गोल्ड मेडल दिए गए और वहीं 38 छात्रों को पीएचडी की डिग्री भी प्रदान की गई। गृह मंत्री ने युवाओं को मेडल पहनाकर उनको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर भारत को एक महान भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।